हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का ज्योग्राफी की इस नई क्लास में। हम आज जानने का प्रयास करेंगे आखिर अपना ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार विभिन्न खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ, किस प्रकार सूर्य बना, पृथ्वी बनी, विभिन्न आकाशीय पिंड बने। तो हमारा आज का टॉपिक है ब्रह्मांड। नाम से तो लग रहा है ब्रह्मा ने बनाया है किसी अंडे के समान पिंड को, लेकिन अपना ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स रहस्यों से भरा। हम लोगों ने ब्रह्मांड में अगर कुछ सबसे ज्यादा देखा है तो बचपन से लेकर आज तक सूर्य, तारे, चंद्रमा का घटता बढ़ता आकार, दिन से समय से होता सूर्योदय, रात को समय से होता सूर्यास्त, चंद्रमा का बढ़ता घटता आकाश, कभी अंधेरी रात तो कभी चांदनी रात, कभी टूटते तारे। तो आखिर यह बिल्कुल जायज सा प्रश्न है, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर इन सब चीजों का निर्माण कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि समूचा ब्रह्मांड बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट में समाया हुआ था, जिसको हम लोग मानते हैं कि बहुत डेंस पॉइंट था। इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ना जाने क्या हुआ, इसमें अचानक विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद चीजें एक दूसरे से दूर जाने लगी। विस्फोट क्यों हुआ, यह अभी भी शोध का विषय। विस्फोट के बाद अब हम यह कैसे मान लें कि आखिरकार विस्फोट हुआ या विस्फोट नहीं हुआ। तो इसके लिए 1920 में हबल टेलीस्कोप द्वारा ब्रह्मांड में देखा गया तो पता चला कि गैलेक्सियों के बीच की दूरी बढ़ रही है। दूरी बढ़ने का तात्पर्य है कि आज अगर कोई चीज एक दूसरे से दूर जा रही है, इसका मतलब कभी वो पास थी, इसीलिए दूर जा रही है। इसी के लिए जॉर्ज लेमेंट्रियर ने 1966 में अपना एक सिद्धांत दिया, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और यही थ्योरी एक सर्वमान्य थ्योरी, और इसको 1967 में 1968 में वैगनर ने सिद्ध किया। और तब से सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है कि समूचा ब्रह्मांड एक पॉइंट के रूप में था। फिर उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने और न्यूट्रिनो का जन्म हुआ। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तो क्वालिटी है कि वो अकेला नहीं रहना चाहते, अकेलापन पसंद नहीं उनको। वो मिलके एक एटम बनाने की कोशिश करने लगे। फिर एटम का निर्माण हुआ, फिर एटम मिलके परमाणु का निर्माण। ये सारी चीजें बनने लगी और बनते हुए तारे का निर्माण हुआ। तारे भी तनहा नहीं रह सकते, इन्होंने गैलेक्सियों का निर्माण। गैलेक्सियां भी अकेले नहीं रह सकती, कई गैलेक्सियां मिलकर एक साथ रहने लगी। इसको हम लोग सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बोला गया। अब जो अपनी गैलेक्सी, पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों की संख्या में गैलेक्सियां हैं, उसमें से एक अपनी गैलेक्सी है मंदाकिनी। और मंदाकिनी में असंख्य की संख्या में सूर्य हैं, जिसमें से एक है अपना सौरमंडल। और अपने सौरमंडल में इतने ग्रह, इतने उपग्रह, उल्का पिंड के बाद अपना एक है अर्थ। अर्थ में 7 महाद्वीप, 5 महासागर, जिसमें से अपना है एक एशिया। एशिया में इतने देश, जिसमें से अपना प्यारा देश भारत। और भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से अपना एक प्रदेश। प्रदेश के किसी जिले से हम, किसी जिले से आप। लेकिन इतने छोटे से स्थान से आने के बावजूद हम अध्ययन कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड का। तो यह था अपने ब्रह्मांड का छोटा सा परिचय। थैंक यू।